सो गाइज अगर आप चाहते हैं बिम मॉड्यूलर बनना, मॉडलिंग करना, किस तरीके से आपकी बिल्डिंग बनती है, किस तरीके से स्ट्रक्चर कॉलम, स्लैब, स्टेयरकेस एंड रेलिंग, आर्किटेक्चर पार्ट, विंडोज, डोर, हर एक काम किस तरीके से होता है अगर आप सीखना चाहते हैं सो ये वीडियो आप ही के लिए है। कंप्लीट डिटेल में विदाउट एरर ये वीडियो है जिसके अंदर जॉइंट ज्योमेट्री वगैरह, अलाइनमेंट सब कुछ किया हुआ है। इस वीडियो में हमने परफेक्ट स्टेयरकेस बनाया है, परफेक्ट आर्किटेक्चर पार्ट रखा है। अगर आप चेक भी करना चाहें तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स में चेक भी कर सकते हैं कि आप जब आर्किटेक्चर करते हैं तो आपका आर्किटेक्चर रहता है, स्ट्रक्चर करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर पार्ट दिखेगा ओनली। सो इस तरीके से हम ये मॉडलिंग का कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं और ये वीडियो कंप्लीट अगर आप देखते हैं तो आपको क्लियर होगा कि बिम मॉड्यूलर का काम क्या होता है। अगर आप चाहते हैं इसी वीडियो के अंदर डिटेल भी करना, क्योंकि ये 1 घंटे का ऑलमोस्ट वीडियो है, इसके अंदर हमने सिर्फ मॉडलिंग पे फोकस किया है, मॉडलिंग हमारी परफेक्ट की है। अगर आप चाहते हैं इसी को डिटेल में करना, जो हमारे रूम टैगिंग होते हैं, डोर विंडो टैगिंग होते हैं, स्केड्यूल होता है, शीट कंपोजिशन होता है, एलिवेशन डिटेल, सेक्शन डिटेल होती है, वो भी अगर सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वी नीड डिटेल ड्राइंग ऑल्सो, कमेंट में ये डालिए, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर पूरा बनाएंगे सेम मॉडल के ऊपर। और अगर आप इन्हीं चीज़ों को बहुत डिटेल और बारीकी से सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं हर एक टैब आपके कवर हो, यहाँ से मासिंग टैब आपको करना है, साइट कंपोजिशन देखना है, फैमिलीज कैसे बनाई जाती है, लैंडस्केप की रेंडरिंग किस तरीके से होती है, मटेरियल्स कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सो उसके लिए भी आप हमारे लाइव कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बैच अभी ऑनगोइंग है। सो देर ना करते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो गाइस जब भी आप काम करते हैं, वर्क करते हैं आपके प्रोजेक्ट पे, आपकी रेविट फाइल है आपके पास प्लानिंग है, बट आपको ये नहीं पता कि वो कैड से या डायरेक्ट रेविट में जनरेट करनी है। सो उस कंडीशन में हमें एक कैड फाइल का रेफरेंस मिल जाता है। अगर हमारे पास कैड नहीं है तो हम डायरेक्ट रेविट में क्रिएट करते हैं किसी भी मॉडल को। बट अगर आपके पास कैड का रेफरेंस है, पहले क्लाइंट ने सिर्फ प्लानिंग मांगा था, कैड मांगा था, कैड फाइल, बट उसी की हेल्प से हमें 3D बनाना है। सो आप किसी भी एक कैड फाइल को कैसे जनरेट कर सकते हैं आपके रेविट में लाने के लिए, कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं, उस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे कैड ओपन किया और ये एक लाइव बैच का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर से हम मेन प्लान ले लेते हैं। यहाँ से हमने एक प्लान लिया, सेलेक्ट, डब्ल्यू एंटर फॉर राइट ब्लॉक होता है, ब्लॉक हम बना लेते हैं जो कि इंडिविजुअल फाइल बन जाएगा। देन डेस्कटॉप और रेविट और यहाँ पे है मार्च 2024। यहाँ मैंने कर दिया प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ मैंने किया प्लान 1 या 2 सेव। सिर्फ इतना आपको करना है, जिस भी यूनिट में वो पोर्शन था वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। कोई भी कैड फाइल सेव करने के बाद हम यहाँ पर इंसर्ट करवाएंगे उसे रेविट में। सो कन्वर्ट टू ब्लॉक, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, कैड फाइल को सिलेक्ट किया, राइट ब्लॉक बना दिया ऑटोकैड में से। अब ऑटोकैड को कर दीजिए क्लोज, आपका कोई रोल नहीं है ऑटोकैड का अब, और यहाँ से इसे भी चाहे क्लोज कर दीजिए। अब रेविट फाइल में आप जाइए, न्यू, आपको क्या चाहिए, टेम्पलेट। एक जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं हम तो हमें टेम्पलेट चाहिए। सिंपली मैं चाहता हूँ यहाँ से डिफ़ॉल्ट मैट्रिक हो या फिर आपका डिफ़ॉल्ट हो। अब डिफ़ॉल्ट मैट्रिक के अंदर हमने लिखा हुआ है तो ये मैट्रिक मीटर्स में काम करेगा। यहाँ पर हमने लिखा हुआ नहीं तो ये फीट इंचेस का है। ये आप खुद से रीनेम भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। जैसा टेम्पलेट मैंने बताया था आपको, वही टेम्पलेट यहाँ पे चूज कर सकते हो आप। मैंने किया ओके, ठीक है। अब यहाँ पर ये सभी एलिवेशन हेड आ गए और आपको क्या करना है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं या तो आप डायरेक्ट रेविट के अंदर बोल लेते हैं और वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, या फिर आप यहाँ से इंसर्ट टैब, मुझे एक कैड फाइल इंपोर्ट करवाना है, मुझे प्लानिंग पहले से पता है, सिर्फ मुझे उसके ऊपर ही 3D बनाना है। सो इंसर्ट टैब पे आपको जाना है। 2 तरीके के लिंक होते हैं, लिंक कैड और इंपोर्ट कैड। लिंक कैड में हम क्या करते हैं, जो भी आपका कैड फाइल आप लेकर आएंगे वो कैड फाइल हमेशा आपकी रेविट फाइल के साथ लिंक होगी। अगर आप कैड फाइल में कोई चेंज कर देते हैं और यहाँ आकर रीलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट हो जाएगा। सेम ऐसे ही जो भी लिंक है वो सब एक अल्टरनेट अटैचमेंट रहती है आपकी मेन फाइल से आपकी रेविट फाइल में। बट यहाँ पर है इंपोर्ट कैड। इंपोर्ट कैड में जो फाइल आप लेकर आ गए उसका कैड फाइल से कोई लिंक नहीं रहता है। तो अगर आपको फाइल साइज से कोई इशू नहीं है, आपका प्रीवियस जो था कैड में आपसे कोई मतलब नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ डायरेक्ट क्या करते हैं, हमारी कैड को इंपोर्ट करवा देते हैं, ना कि लिंक। तो यहाँ से मैंने लिया मार्च और जो हमने बनाया प्रोजेक्ट 3, यहाँ से मैंने कैड फाइल लिया। अब ये मुझे करना है ओरिजिन टू इंटर्न और ओरिजिन, जो कैड में बना हुआ है उसी तरीके से आपको चाहिए। तो आप ओपन करेंगे और आप देखेंगे यहाँ सेंटर में नहीं आया ऑब्जेक्ट, कहीं दूरी पे आ गया, ये इस तरीके से दूर आ गया। अब इसे सेलेक्ट किया हमने, अनपिन करना और फिर ड्रैग करके हम लेकर आते हैं
तो एक तो ये तरीका है, बट मुझे ऐसे नहीं करना, मैं चाहता हूँ एक्यूरेसी के साथ सेंटर टू सेंटर आए। तो आप इंपोर्ट कैड पे ही जाइए, सेम फाइल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से कर दीजिए आप सेंटर टू सेंटर, ऑटो सेंटर। और आप चाहते हैं ये सिर्फ करंट व्यू पे रहे, तो करंट व्यू यानी कि जिस व्यू पे आप लेकर आ रहे हैं उसी पर ये फाइल रहेगी, एंड देन ओपन। तो आप देखेंगे परफेक्टली आपके सेंटर में आ जाएगी। अब सेंटर में हमारी फाइल आ गई। यहाँ से आप एलिवेशन हेड को थोड़ा क्लोजर कर लीजिए, रेफरेंस लाइन लेके भी आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट मूव, तो एक अलाइनमेंट मिल जाएगा हमें इस तरीके से। यहाँ से हमें ये अलाइनमेंट मिल जाएगा, यहाँ से ये अलाइन, ठीक है। बाद में आप लाइनों को चाहे डिलीट कर सकते हैं। ये एलिवेशन जितना पास होगा आपके शीट के अंदर उतना ही आप क्लोजर वर्क कर पाएंगे। सो ये मेरा प्लान आ गया। अब प्लान के अंदर ये ड्यूप्लेक्स हाउस है, यहाँ देख सकते हो आप, कैविटी है, ओपनिंग है, तो ये ड्यूप्लेक्स हाउस है। अगर आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना तो ओवरराइड ग्राफिक्स भी आप कर सकते हैं। ओवरराइड ग्राफिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। राइट क्लिक करके आप, जो मैं बताया था, राइट क्लिक, ओवरराइड एलिमेंट। अगर आपको एक ही कलर में इसे दिखाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये मुझे कंप्लीट और कंप्लीट इस कलर में दिखे या ब्लैक में दिखे, तो ये आपको यहाँ से दिखने लगता है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप इजीली प्लानिंग भी कर पाएंगे और आपका इंटरफेस भी अलग दिखेगा। सो बेसिकली अभी के लिए मैं यहाँ पे प्लेन ही रखता हूँ। अब आपको क्या करना है, लेवल्स जनरेट करने हैं। लेवल 1 पे आप अभी हैं, अवेलेबल है। आप एलिवेशन में जाइए और आपको कितने लेवल चाहिए, आप प्लान को देखिए, कहीं पे आपका 0 लेवल से ऊपर तो नहीं आ रहा है। पहला लेवल मेरा आ रहा है रोड लेवल 00, उसके बाद पार्किंग लेवल आ रहा है 1 फीट 6 इंचेस, और पार्किंग लेवल से ही हमारे हाउस के अंदर एंट्री। अगर यहाँ भी कोई स्टेप्स होते तो वो भी हमें जनरेट करने पड़ते, लेवल जनरेट करना पड़ता। सो यहाँ पर हमारे पास 1.5 फीट का एक लेवल बनाना है। उसके बाद अपर फ्लोर की हाइट क्या है वो भी हम एडजस्ट करके लिखेंगे। सो सबसे पहला लेवल जो आ रहा है 00 पे, वो 0 ही रखते हैं और उसका नाम कर देते हम ग्राउंड लेवल, ठीक है। ग्राउंड लेवल हमने कर दिया। देन उसके बाद एक और लेवल मुझे जनरेट करना है। आर्किटेक्चर टैब में जाइए, चाहे CS प्रेस की करें, यहाँ से आप प्रोवाइड कर सकते हैं 1 फीट 6 इंचेस। सो ऑफसेट कर दीजिए 450 एंड देन पिक लाइन, क्लिक, तो ये आपका ऑफसेट आ गया। आपके प्रोजेक्ट की यूनिट वहां पर फिट इंचेस है, तो यहाँ भी आप फिट इंचेस कर सकते हैं। UN कीजिए, यूनिट में जाइए, लेंथ लीजिए यहाँ से और आप कर दीजिए यहाँ से फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1.5 फीट आ जाएगा। यहाँ पे आप 1 फीट 6 इंचेस आप कर सकते हो, 1 फीट 6 इंचेस। देन मेरा जो ग्राउंड से फर्स्ट ये आ रहा है मेरा FFL, ये होता है FFL लेवल। इससे ऊपर मेरा जो लेवल आ रहा है वो कितनी हाइट पे आ रहा है, वो आ रहा है मेरा 11 फीट 6 इंचेस पे, ठीक है। आप प्लान में भी जाके देख सकते हैं, बट अभी यहाँ पे मैं करता हूँ इसे पार्किंग और FFL लेवल। बेसिकली FFL लेवल ही है वो लिखा हुआ, और यहाँ मैंने कर दिया फर्स्ट फ्लोर लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे आप TOC वगैरह भी मेंशन करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट CS कीजिए और 2 इंच नीचे भी ऑफसेट कर दीजिए, 2 इंच बिलो। तो ये आपका रूफ TOC आ जाएगा, जो कि आपका 2 इंच डाउन रहेगा, 2 इंच डाउन रहेगा। इसे आप नाम दे सकते हैं रूफ TOC। फर्स्ट फ्लोर TOC, डन, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब उससे ऊपर मुझे एक और लेवल लेना है, CS, ओके, 11 फीट 6 इंचेस का ही मुझे एक और लेवल लेना है, डन। इससे ऊपर एक और लेवल लेना है, बट ये 11 फीट का नहीं चाहिए मुझे, जो ऊपर आ रहा है ये मुमटी लेवल है, ये मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ 9 फीट। तो आप यहाँ पर 9 फीट डालेंगे तो ये बॉटम में जाएगा, आप इस डायमेंशन में डाल दीजिए 9 फीट, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट आपका कर देगा। अब हर एक डायमेंशन को आपको परफेक्टली लेना है। आप किस एलिवेशन में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, आप चाहे किसी भी एलिवेशन में रहे, सब में ये जनरेट हो चुके हैं। और हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू हम इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं ताकि डायमेंशन जब हम लगाएं तो कोई ओवरलैपिंग ना दिखाए। तो ये हो सके जितना अलाइनमेंट में आप काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर अपीयर होगा। उसके बाद यहाँ फर्स्ट फ्लोर, ये हो गया मेरा टेरेस, FFL फ्लोर फिनिश डाला है हमने इसके ऊपर। अगर आप नहीं पुट करना चाहते तो आप 2 इंच नीचे TOC भी दिखा सकते हैं, या फिर इसी को भी TOC मान सकते हैं अगर फिनिश नहीं प्रोवाइड करेंगे उस कंडीशन में। सो यहाँ से हमने माना टेरेस, ये हो गया टेरेस TOC 2 इंच बिलो, और ये मेरा डायरेक्ट रहेगा मुमटे TOC। ये सिर्फ लेवल्स जनरेट हुए हैं, इसी तरीके से आप लेवल जनरेट करते हैं। देन आपको क्या करना है, इसका ओवरऑल डायमेंशन दे दीजिए ग्राउंड से फर्स्ट, और
आर्किटेक्चर की मैं डायमेंशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओवरऑल डायमेंशन मेरी ये है ग्राउंड से और टॉप तक। अब आप जाइए प्लान में, ग्राउंड फ्लोर पे जाना है आपको, जिस फ्लोर पे आपने प्लान को लेकर आए हैं उसके अंदर अब वॉल्स बनाना स्टार्ट कीजिए। जब भी आप प्रोजेक्ट लेकर आते हैं डायमेंशन लगा के DLI करके आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर 9 इंच आ रहा है, यहाँ से अगर आपको ध्यान नहीं है, कोई न्यू है, तो आप यहाँ से अलाइन लीजिए और यहाँ से भी डायमेंशन चेक कर सकते हो। यहाँ से भी इशू आ रहा है तो आप यहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं अपनी। सो अब मुझे क्या करना है, 9 इंच का वॉल आ रहा है और यहाँ से लीजिए वॉल, एडिट टाइप, डुप्लीकेट 9 इंचेस वॉल, ठीक है, विद प्लास्टर और विदाउट प्लास्टर। कैसे आपने लेना है, 8 इंच का मैंने वॉल कर दिया, यहाँ से हमने किया ओके, यहाँ से एक और लेयर बनाया, यहाँ से मैंने किया इसे फिनिश 1, इसे भी किया फिनिश 1 और इस वाले पार्ट को कर दिया डाउन। यहाँ पर इसका 0.5 इंचेस हमने किया, 0.5 इंचेस, तो आधा इंच का प्लास्टर हो गया, हाफ इंच, एंड देन 8 इंच का वॉल हो गया। अब जो वॉल है उसका मटेरियल आपको क्या रखना है, बेसिकली वॉल का मटेरियल ब्रिक ही रहेगा। हम अगर नॉर्मली हाउस बना रहे हैं तो यहाँ से मटेरियल पे जाइए और ब्रिक लीजिए। डन। यहाँ पर हम शेड डाउन कर देते हैं, ऐड ओके, अप्लाई ओके। इतना करने के बाद प्लास्टर का हम प्लेन ही रखेंगे एंड देन डन ओके। तो 9 इंच का वॉल मेरे पास रेडी है। अब यहाँ पर आप वॉल बनाना स्टार्ट कर दीजिए ग्राउंड लेवल से। और कहाँ तक बने वॉल, ग्राउंड लेवल से मेरा वॉल बने सिर्फ और सिर्फ अभी FFL लेवल तक, क्योंकि प्लिंथ तक हमारा वॉल हम बना रहे हैं पहले, तो ये आपकी सही प्रैक्टिस रहेगी और आपका कवर भी कर देगा इसमें। 9 इंच में हमने ये बना दिया। उसके बाद अलाइनमेंट हमारे पास है, अगर अलाइनमेंट में नहीं आ रहा है तो वहाँ भी हम चेंज कर सकते हैं। इसे आप कीजिए AL, तो इसके फेस से कर दीजिए अलाइन, इसको कीजिए एक्सटेंड और अलाइन। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। फाइन व्यू कीजिए, आपको हैच वगैरह भी दिखने लगेंगे आपकी वॉल्स के। ये इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि अभी ये डाउन में बना रहे हैं। फिर से CS कीजिए, यहाँ सेंटर से बनाना स्टार्ट कीजिए, ये आपका आउटर तक वॉल आ गया। देन अगेन यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक। ये सिर्फ आउटर वॉल बनाया मैंने और बॉटम लेवल पे बनाया सिर्फ। यहाँ तक ये वॉल है, ओके, बॉटम तक मैंने बनाया। जो 4.5 का उसे 4.5 ही रखेंगे हम, अभी चेंज कर देंगे इसमें। ये हमारा यहाँ पे है और इन्हें कर दीजिए ट्रिम, कनेक्ट, ठीक है। इसे कर दीजिए एक्सटेंड, EX मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है। अब बीच में एक वॉल आ रहा है जो कि आपका 4.5 का है, तो आप इस वॉल को स्प्लिट कर दीजिए, यहाँ से स्प्लिट, ठीक है। इस वॉल को ही मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, एडिट टाइप, डुप्लीकेट 4.5 इंचेस वॉल, एडिट, एंड देन यहाँ से आप इसे कीजिए 4 इंचेस, प्लास्टर आपका सेम रहेगा, एंड देन डन। अब इसे कर दीजिए अलाइन, ठीक है। तो ये आपके स्पेस पे आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने वर्क किया और ये सिर्फ प्लिंथ एरियाज पे आ रहा है। आप 4.5 का ना भी दे पार्टीशन तो यहाँ पर चलेगा। अभी आपको ये समझ आएगा जैसे ही आप देखेंगे इस बिल्डिंग को अभी 3D में। ये यहाँ तक है, देन ये वॉल हमारा यहाँ से आ रहा है। जो अलाइनमेंट में नहीं है उसे अलाइनमेंट में करेंगे, बाकी क्रिएट करते जाएंगे हम प्रॉपर, ठीक है। जैसे ये अलाइनमेंट में नहीं आया तो इसे कीजिए अलाइन। अभी आप देख रहे हैं आपका बिल्डिंग भी नहीं तैयार हो रहा है और काम भी हम पूरा कर रहे हैं। तो ये जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आपकी पूरी बिल्डिंग रेडी होके दिखेगी। ओके, 9 इंच का वॉल लगा दिया हमने यहाँ पे, कोई बात नहीं, 4.5 ही रखते हैं। इसे एक्सटेंड करता हूँ मैं आगे, और ये पोर्शन और रह गया हमारे पास एक, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने अभी क्या बनाया, बॉटम पार्ट, जो कि आपके FGL तक आ रहा है सिर्फ। जो एक्स्ट्रा है उसे ट्रिम कर दीजिए, जो नहीं पहुंचा एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये सिर्फ बॉटम पार्ट है जो हमने बनाया प्लिंथ लेवल पे, जो नींव भरते हैं एक तरह से, फाउंडेशन लगाते हैं, वो कंडीशन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब यहाँ पर हमें कॉलम्स भी लगाने हैं। सो मैं क्या करता हूँ, वॉल्स को मैं एक टाइम के लिए हाइड कर देता हूँ, HH, और मैं कॉलम्स लगा देता हूँ। हर तरह की वॉल मैंने हाइड कर दी। सो यहाँ से आपको जाना है आर्किटेक्चर, एक लेवल और बना देते हैं यहाँ पे फाउंडेशन का, CS। कॉलम आपको कहाँ तक चाहिए, मुझे 4 फीट 6 इंचेस तक कॉलम चाहिए डाउन में। फाउंडेशन डन। यहाँ पर हमने फाउंडेशन का लेवल बना दिया। अब फिर से जाइए ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि जो हम वर्किंग करेंगे, डिटेल देंगे, वो सारी FFL लेवल पे देंगे, फिनिश फ्लोर लेवल पे। अब हमें कॉलम लगाने और स्ट्रक्चरल कॉलम लगाने हैं।
स्ट्रक्चर कॉलम पे जाइए, एडिट टाइप कीजिए, लोड करवाइए यहाँ से, और जहाँ भी फैमिली आपकी प्लेस है वहाँ जाइए, रेविट स्ट्रक्चरल कॉलम, डन। कंक्रीट, रेक्टेंगुलर, साइज क्या रखना है, मैं एक ही साइज के कॉलम लूंगा क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, आप प्रॉपर इसमें करेंगे। तो यहाँ से मैं कॉलम के साइज ले लेता हूँ ऑलमोस्ट 1 फीट 3 इंचेस। ओके, 1 फीट 6 इंचेस भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने किया इसको 1 फीट 9 इंच बाय 1 फीट 6 इंचेस, और रीनेम कर देते हैं इसको 9 इंच बाय 1 फीट 3 इंचेस, 1 फीट 3 इंचेस। चेक कर लेंगे अभी हम क्या साइज है। तो ये मेरा कॉलम का साइज आ गया। अब हमें प्लेस करवाना है हाइट में, कहाँ से, फाउंडेशन लेवल से। बेस लेवल क्या रहे मेरा, फाउंडेशन, फाउंडेशन मेरा बेस रहे, और इसको जैसे ही स्पेस प्रेस करोगे ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉलम मेरा आ रहा है यहाँ पे 1 फीट 3 इंचेस, इसे कर देता हूँ 1 फीट 3 इंचेस, तो ऑटोमेटिकली वो उसके साइज पर एडजस्ट हो जाएगा। अब इसे कीजिए अलाइन। ठीक है, मटेरियल चेंज करना है, एडिट टाइप पे जाइए, यहाँ पर आपको मिलेगा, बॉटम में मिल जाता है मटेरियल, कंक्रीट का स्ट्रक्चर पार्ट का मटेरियल। ठीक है, बट मुझे इसे सॉलिड दिखाना है ताकि मैं प्रॉपर इसमें ग्रे शेड डाल पाऊँ, प्रॉपर दिखे, एंड देन अप्लाई। ओके, तो ये आपके पास सॉलिड फेस आ जाएगा। फाइन व्यू कीजिए, सेलेक्ट कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर से, और ये कॉलम कहाँ जाना चाहिए मेरा, मुमटी तक। ठीक है, मुमटी तक नहीं, टेरेस टीओसी तक हम करते हैं इसे, क्योंकि मुमटी अभी देखेंगे कहाँ तक बनेगा, किस फेस पे बनेगा। फिर से अगेन सेम अलाइनमेंट, अलाइनमेंट हम बाद में भी कर सकते हैं। 2 स्पेस प्रेस कीजिए, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, इन्हें अलाइन बाद में हम कर देंगे। अगर किसी एंगल की लाइन पे आप क्लिक करते हैं ना, तो उसी ओरिएंटेशन पे स्पेस के साथ ओरिएंटेशन होने लगता है, रोटेट होने लगता है। तो आपको ये हटा के थोड़ा करना पड़ेगा स्पेस अगेन। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, बट कॉलम आपके परफेक्टली प्लेस हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से आपको बीम प्लेस करना है, बट हम आर्किटेक्चर पार्ट पे इसका वर्क करेंगे। और यहाँ पर हो गया मेरा ये फेस। ठीक है, 2 कॉलम मेरे अलग तरह के आ रहे हैं, 3 9 इंच के कॉलम आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं कॉलम एक प्लेस कर देता हूँ, और इन सबको कॉलम को मैं करता हूँ सेलेक्ट SA, एडिट टाइप, रीनेम। यहाँ पर मैं इसे बना देता हूँ C1 ऑल्सो। ठीक है, C1 मेरा कॉलम है। ठीक है, और इस कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं एडिट टाइप, डुप्लीकेट, इसे हम बनाते हैं C2, 9 इंचेस बाय 9 इंचेस, डन। एंड देन यहाँ से भी कर दीजिए 9 इंच। अब अगर आपने प्लास्टर भी उसी फेस पे लिया, जैसे वॉल पे हमने 9 इंच लिया, अब इस कंडीशन में कॉलम का साइज थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो प्लास्टर ऊपर से आता है तो उसमें कवर हो जाता है। इस कंडीशन में सभी चीज आपको दिखेगी, क्लियर दिखती रहेगी, विजिबल रहेगी, कॉलम आपको बाहर दिखते रहेंगे बिल्डिंग में। बट आपको कॉलम का साइज अगर हम ½ इंच से दोनों तरफ कम कर देते हैं, यानी कि कॉलम भी 8 इंच का ही आता है। अगर प्लास्टर की बात करें, वॉल के कंपेयर में बात करें, हम 200 mm में ही आता है वो। सो अब इतना होने के बाद इन कॉलम्स को सभी को एडजस्ट कीजिए, और कहाँ तक वेरी करने चाहिए ये टेरेस टीओसी, तो सभी के आपको शेड दिखेंगे। अब इसे कीजिए अलाइन, AL 1, मल्टीपल ज्वाइन है तो मल्टीपल अलाइन हो जाएगा, अदरवाइज सिंगल सिंगल आपको करना पड़ेगा। वन, और ये 2 कॉलम रह गए मेरे पास सेलेक्ट, ये भी हमारे मुमटी तक जा रहे हैं, मुमटी टेरेस टीओसी। कॉपी, कॉपी भी आप कर सकते हो, प्लेस करवा दीजिए 1, कॉपी अगेन। ओके, ये सभी मेरे कॉलम्स लग चुके हैं आपकी बिल्डिंग में इस तरीके से। ठीक है, अब आपने जो बिल्डिंग बनाया उसी चीज को हम, जो वॉल्स हमने करे, पार्टीशन हमने किए, उसी चीज को हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी करना है, या फिर जब आप सेलेक्ट करेंगे सभी को इस तरीके से टैब के साथ सेलेक्ट कर लीजिए, टैब प्रेस नहीं करना आपको। अगर नहीं कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता तब हम टैब प्रेस करते हैं। अब हमने ऊपर से नीचे की तरफ सेलेक्ट किया, अगर नीचे से ऊपर करते तो ये कॉलम और ये सब भी सिलेक्ट हो जाते, तो हमने ऐसे सेलेक्ट किया। यहाँ पर आता है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कंट्रोल C इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। पेस्ट टू अलाइन, किस लेवल पे मुझे करना है अभी, ये मुझे करना है सिर्फ FFL लेवल पे। ठीक है, ये सब कुछ हमारा कॉपी हो गया FFL लेवल पे। अब FFL लेवल पे जो वॉल आया उसका टॉप हाइट क्या होना चाहिए, टेरेस टीओसी या फर्स्ट फ्लोर टीओसी। ठीक है, सो ये फर्स्ट फ्लोर टीओसी तक हमारी वॉल्स आ चुकी है इस तरीके से।
अब फर्स्ट फ्लोर टीओसी में भी जो स्लैब आएगा, अब देख सकते हो आप इसकी वॉल जो है हाइट ऊपर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर टॉप ऑफसेट डला हुआ है आपकी ब्रिक में। टॉप ऑफसेट 1 फीट 6 इंच, इसे कर दीजिए 0। ठीक है, और आप चाहते स्लैब में भी क्लैश ना करे तो इसको और डाउन कर दीजिए, स्लैब से भी डाउन, यानी कि स्लैब कितना इंच का आएगा मेरा, 8 इंच का, -8 इंच इसे कर दीजिए। तो जो आपकी ब्रिक वॉल है वो 8 इंच पहले ही रुक जाएगी आपकी स्लैब से, क्योंकि इतने एरिया में तो मेरी स्लैब ही आ जाएगी। इसको प्लान में एलिवेशन में जाइए किसी में भी, यहाँ आप देखिए, यहाँ से आपका 8 इंच आ रहा है और FFL से आपका 10 इंच आ रहा है। तो इस वॉल को हमें क्या करना है, 6 इंच ही डाउन करना है। सेलेक्ट, यहाँ से जो हमने 8 इंच किया -6 इंचेस। कहीं पे बीम आ रहा होगा तो वहां और डाउन कर सकते हो या फिर अलाइनमेंट में चेंजमेंट कर सकते हो। तो 8 इंच का आपका फ्लोर फिनिश से नीचे हो गया वॉल। तो ये आपका 3D में कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसे कीजिए शेडेड और यहाँ पे कस्टम स्केल को भी चेंज कर लीजिए, डिस्प्ले 1:100 दिखे और स्केल मेरा क्या रहे 1:100। तो प्लानिंग हमारी अब स्टार्ट हो चुकी है। यहां तक हमने ये कर दिया। प्लान पे जाइए अगेन, ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे मुझे क्या करना है, जो प्लान हमने लिया ग्राउंड लेवल पे वो मुझे फर्स्ट फ्लोर पे भी दिखना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे भी दिखना चाहिए, प्लानिंग में भी दिखना चाहिए। ग्राउंड पे ना दिखे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी हमें बॉटम में लगाना था। Ctrl+C कीजिए इसे और आप जाइए अब FFL पे, पार्किंग लेवल जो है यहाँ कीजिए अलाइन टू सेम प्लेस, तब 2D आइटम आपका ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ फाइन व्यू करोगे तो आपके ब्रिक के हैच और ये सब आपको दिखेंगे। और यहाँ पर आपको ब्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। CS इस साइड ब्रिक वॉल आ रही है सिर्फ, ये आप कर सकते हैं यहां तक। एक्सटेंड सेलेक्ट करके देखिए यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से डाउन, तो ये वॉल भी आपके पास आ गया। यहाँ पर आपका कोई वॉल नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरा ड्यूप्लेक्स है, तो ये ओपन सरफेस है पूरा। अब यहाँ पे मुझे फ्लोर डालना है, तो FFL पे रहिए पहले। तो पहले आप बेसिक एक फ्लोर डाल दीजिए, ग्राउंड फ्लोर जो ग्रेड स्लैब होता है। 150 mm का हमने स्लैब डाल दिया मेरे बिल्डिंग के बाहर की तरफ, जहाँ पार्किंग वगैरह सब एडजस्ट हो जाएगा। रोड भी मैं उसी में इंक्लूड कर रहा हूँ, या फिर रोड हम यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, ईस्ट में जाके देखिए आपका ये लेवल आ गया ग्राउंड फ्लोर पे, तो ये बॉटम में आ गया बिल्कुल। अब इस बॉटम से मुझे 1.5 फीट ऊपर आना है जब मैं रैंप लगाऊंगा यहाँ पर। सो फ्लोरिंग अब डालते हैं हम यहाँ पे FFL पे। FFL पे फ्लोरिंग आपको डालनी है। यहाँ भी आपकी ग्रेड स्लैब आएगा, फ्लोर आर्किटेक्चर, बट यहाँ पर जो फ्लोर आएगा ना वो मुझे फ्लोर फिनिश के साथ चाहिए। अलग अलग फिनिश भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं डुप्लीकेट। यहाँ मुझे चाहिए 200 mm विद फ्लोर फिनिश। और जब पर फ्लोर पे हम स्लैब डालेंगे वहां हमारा क्या वर्क होगा, कंक्रीट का। तो यहाँ से मैंने कर दिया 6 इंचेस तो मेरा ग्रेड स्लैब रहे। ये 4 इंच में भी ग्रेड स्लैब आपका चल जाता है, कोई समस्या उसमें नहीं आती। इंसर्ट, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे 2 इंच का मैं स्लैब मान रहा हूँ, और ग्रेड स्लैब में 4 इंच ही मान रहा हूँ क्योंकि बॉटम लेवल पे है। तो टोटल 6 इंच हो गया। ओके, अब बनाइए आप इसमें। अगर आप चाहते हैं बाहर आपकी लेयर ना दिखे तो आपको ये स्लैब यहाँ तक रखना पड़ेगा। कॉलम आप बाहर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर स्लैब भी आपका बाहर से बनेगा। आप चाहते हैं कॉलम भी मेरा अंदर दिखे तो आपको कॉलम का साइज हाफ इंच से कम करना पड़ेगा सब तरफ, क्योंकि ब्रिक के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका कॉलम छोटा होना चाहिए, तभी वो प्लास्टर में दिखेगा। क्योंकि ब्रिक पे तो हमने प्लास्टर लगा दिया और ये फेस मैच नहीं करने चाहिए थे। तो या तो आप ब्रिक का जो हैच है वो 9 इंच की ब्रिक लीजिए, उसके बाद आधा इंच प्लास्टर लगाइए तब है, या फिर कॉलम का साइज रिड्यूस कीजिए। तो यहाँ से मैं करता हूँ -0.5 इंचेस, और जहां भी मैं क्लिक करूंगा उसे 0.5 हाफ इंच अंदर हमारा स्लैब बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ये बनेगा यहां तक। ठीक है, ये मेरे इस सरफेस तक मेरा आ रहा है। डन। 3D में जाके देखिए, एक फ्लोर आपका ये आ गया। एडिट लेवल कीजिए, यहां पर आप फिर से एडिट कीजिए। इस साइड आपका बाहर की तरफ आ रहा है तो इसे अलाइन कीजिए एंड डन। आप बाकी तरफ देखेंगे कोर लाइन के अंदर हमने ले लिया ये, और आप चाहते कॉलम भी बिल्कुल बाहर ना दिखे बिल्डिंग से तो वो भी पॉसिबल है। इतना कर दिया हमने अटैच। अब आप यहाँ पे कर सकते हैं, जॉइन ज्योमेट्री करेंगे, स्विच बैक करेंगे तो वो आपका आ जाएगा। अब देखिए कॉलम आपके बाहर दिख रहे हैं, या तो आप ब्रिक को बनाइए 9 इंच का ब्रिक वॉल एंड देन हाफ इंच प्लास्टर, या फिर सभी कॉलम को एडिट टाइप करके यहाँ पर कर दीजिए 8 इंचेस, क्योंकि जो कॉलम की आपकी भराई होती है, जो कास्टिंग होती है वो आपकी इसी तरीके से होती है। और यहाँ कर दीजिए 1 फीट 2 इंचेस।
ठीक है, अप्लाई ओके। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके कॉलम सभी अंदर चले जाएंगे, जो कॉलम अंदर नहीं गए हैं उन्हें हमें करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका परफेक्ट कॉलम मैच करता है आपकी पोर्शन के साथ, अलाइनमेंट के साथ। सो ये है डिटेल वर्क, इस तरीके से आप एडजस्ट करते हैं जब भी आपको वर्किंग करना हो। जो अलाइनमेंट नहीं है, मैंने बार बार बताया अलाइनमेंट आपको करना पड़ेगा, सो उस चीज को आपको एडजस्ट करना है। बाकी अब ये 9 इंच वाले कॉलम बच गए, एडिट टाइप, क्योंकि जब ब्रिक का साइज 9 इंच है तो कॉलम भी 8 इंच है, तो कॉलम भी तो 8 इंच ही आएगा ना। सो ये कंडीशन हमें करनी होती है। अगर ये नहीं करते तब आपके पास एक एरर आ जाता है, वही एरर आप बार बार पूछते हैं कि ऐसे एरर आ रहा है। वो नहीं आएगा अगर आप सही प्रैक्टिस और जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पॉसिबल है वो चीज अज्यूम करके चलेंगे। तो आप अगर यहाँ पे प्लास्टर लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वॉल लीजिए, उसी का फैमिली बनाइए, एडिट टाइप, डुप्लीकेट। यहाँ पर मैंने लिया प्लास्टर, प्लास्टर की मैं एक लेयर बना देता हूँ 1। अगर आप कॉलम पे भी प्लास्टर चाहते हैं जो बच गया उस पार्ट पे, सो एडिट टाइप, प्लास्टर कितने का रखा हमने, इसे डिलीट कीजिए दोनों लेयर्स को, और प्लास्टर हमने रखा 0.5 इंचेस, डन। और जो प्लास्टर का कॉमन है वो हम यहाँ से लेते हैं डिफॉल्ट मटेरियल, डिफॉल्ट मैं अभी ले रहा हूँ, डिफॉल्ट मैंने लिया, डन ओके। अब यहाँ आप लेयर बना दीजिए FFL से, और कहाँ तक होनी चाहिए मेरी, TOC तक। तो ये आपकी लेयर के साथ काम करेगा प्लास्टर, कोई इश्यू नहीं है इसमें। यहाँ से इंटीरियर लीजिए, इस साइड से आप बनाना स्टार्ट कीजिए। इस तरीके से होता है रियल लाइफ में आपका प्रैक्टिकल, गॉट इट। अब हमने कॉलम्स वगैरह लगा दिए, कॉलम हमने इसमें प्लेस किए, ग्रिड्स वगैरह आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग जल्दी से बन जाएगी। अब ये स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको बना हुआ दिखता है जब तक आपका कास्ट नहीं होता। अब मैं एक बेसिक रैंप भी आपका लगा के बता देता हूँ। यहाँ पे रैंप कैसे आएगा डिटेल में हम आगे करेंगे। यहाँ पर स्टेयरकेस के साथ ही रैंप होता है हमारा, और रैंप का स्लोप कार के लिए, व्हीकल्स के लिए 10 to 12, 1:12 होता है, 1:10 होता है। तो यहाँ से मैं एक रैंप बना देता हूँ इस तरीके से। यहाँ से मेरे हाउस के अंदर रैंप आ रहा है एक। अब रैंप में भी आप राइजर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एंड देन चेक 3D में जाके देखिए आपका रैंप कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और रेलिंग हटा दीजिए, इतनी हाइट के लिए मुझे नहीं चाहिए। तो ये रैंप है मेरा। पहले तो इस रैंप को कीजिए आप सॉलिड, कि मेरा ग्राउंड लेवल जो है आ रहा है उससे FFL तक का आए। तो यहाँ से मैं पहले इसे करता हूँ ग्राउंड लेवल, टॉप क्या रहे मेरा FFL। पहले तो आपको ये करना है, देन एडिट टाइप पे जाना है और यहाँ से इसे कर देना है सॉलिड, ठीक है। और फिर इसका रेशियो बढ़ाना है आपको। अभी 12 का रेशियो आ रहा है और मुझे 12 नहीं चाहिए। अगर मैं 12 का रेशियो बनाऊंगा तो मेरा 4 मीटर का रैंप बन जाएगा। यहाँ मैं कर देता हूँ इसको 6, अप्लाई, या 4 मुझे करना पड़ेगा। तो ये लेंथ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, डिटेल में मैं आपको रैंप बताऊंगा। और ये आपका परफेक्ट आपका रैंप मैच कर गया आपकी बिल्डिंग से। तो ये रेशियोज के अकॉर्डिंग वर्क करता है, ये आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा प्रॉपर। ये हमने यहाँ पे रैंप लगा दिया और हमारा स्ट्रक्चर भी रेडी है। अगर आपको बीम्स लगाने तो बीम आपके नॉर्मली हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं, वो आपके इस तरीके से चलेंगे जहां जहां प्रोवाइड करने हैं। अब मैं अपर स्लैब बनाता हूं FFL, और यहाँ पे डोर विंडो भी लगाएंगे। पहले डोर विंडो हम प्लेस कर देते हैं। सो डोर पे जाइए, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, यहाँ से मैंने लिया D1। सबसे पहले मैं D1 बना रहा हूँ, जिसका साइज रहे यहाँ से 8 फीट, एंड देन विड्थ रहे 3 फीट 6 इंचेस, अप्लाई ओके। पहला डोर जो मेरा आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, फेस में अलाइन करके इस तरीके से मैच कर देता हूँ, ठीक है। बाद में भी इसे अलाइन कर देंगे। दूसरा डोर मुझे यहाँ चाहिए 2, थर्ड वन इज हेयर। अलाइनमेंट में नहीं है तो इसे ड्रैग करके अलाइनमेंट में कीजिए। कॉलम पे डायरेक्ट आपका आ सकता है, कोई समस्या नहीं आएगी। ये सब D1 है। यहाँ पर अगर आपको डबल डोर लगाना लगा सकते हो, बाकी में स्मॉल डोर आ रहे हैं। सो यहाँ मैंने एक डोर लगाया, सेलेक्ट, ये है मेरे सभी सेलेक्ट, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, D2, जिसकी 8 फीट तो है बट विड्थ क्या है उसकी 3 फीट है, अप्लाई ओके। तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी। CS, जो डोर के पीछे ये पार्ट बचता है इसे हम लेज बोलते हैं। और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये लेज हमारा या तो 230 हो या फिर आपका 115, रेंडम ये कुछ नहीं हो सकता। तो हमने 5 इंच रखा, 4.5 में ये आ जाएगा। और यहाँ पर मेरा पूजा रूम है। पूजा रूम आप ओपन रखना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, वॉल ओपनिंग दिखा दीजिए। सेलेक्ट वॉल, कितना रखना आपको वॉल ओपनिंग, क्लिक कीजिए और ये आपकी वॉल ओपनिंग हो जाएगी। तो ये प्लानिंग है। सेम डोर मुझे यहाँ भी चाहिए, मेरे टॉयलेट आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टॉयलेट यहाँ पर भी हमारे पास आ रहे हैं और बीच में पार्टीशन है शाफ्ट के लिए, तो वहां पर हम शाफ्ट भी लगा देते हैं। अब देखिए वो प्लान जो हमने लिया था ना वो हमें दिख नहीं रहा है, तो उस प्लान को सिलेक्ट कीजिए
और यहाँ पर आता है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड। क्लिक कीजिए फोरग्राउंड, तो आपको ये अबव दिखने लगेगा। अब इससे अलाइनमेंट में हम वॉल को सही कर देंगे, AL एंड देन डन। सो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। जो शाफ्ट है वो कंप्लीट ऊपर तक है, तो ये आपका पोर्शन इस तरीके से शाफ्ट का दिख रहा है। और यहाँ पर भी एक गेट आ रहा है CS, और यहाँ मैं डोर लगा देता हूँ। सो ये आपका बिल्डिंग रेडी है इस तरीके से। अब आपको विंडोज लगाने हैं, तो 2 तरह के डोर हो गए। अब इस प्लान को मैं कुछ टाइम के लिए हाइड करना चाहता हूँ, सिर्फ मुझे ये देखना लोकेशन कहाँ है विंडो की। सो विंडो पे जाइए, एडिट टाइप, लोड कर लीजिए आप किस तरह का विंडो चाहिए मुझे, विंडो, एंड देन यहाँ पर हमारे पास आ गया डबल में चाहिए, सिंगल में चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास एक विंडो है, फिक्स स्लाइडिंग विंडो है, राउंड ओपन है, स्लाइडिंग ही लेते हैं ओपन। और विंडो का साइज मुझे क्या रखना है, हाइट जो है वो 5 फीट रहे, क्योंकि 3 फीट मैं सिल रखना चाहता हूँ। यहाँ से विड्थ जो रहे वो रहे मेरी 4 फीट 6 इंचेस। ठीक है, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। 1, इसके बाद यहाँ आ रहा है 2, स्पेस नहीं है तो यहाँ वेंटिलेशन के लिए हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ मेरे पास ये 5 फीट में है, मैं कोई बात नहीं इसमें लगा रहा हूँ 3, एंड देन यहाँ पर 4। ये मेरी विंडोज हो गई, और वेंटिलेटर जहाँ आएंगे वेंटिलेटर लगाएंगे। अब यहाँ पर जो विंडो आ रही है ना वो फुल फिक्स विंडो है, ग्लेजिंग है। सो यहाँ से फिर से विंडो पे जाइए, विंडो में फिक्स मिल जाएगी। यहाँ पर ये मैं ले लेता हूँ लार्जर साइज, और यहाँ ये लगा देता हूँ 1, 2। सेलेक्ट SA, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, इसको मैंने बनाया W2। ओके, हाइट क्या है इसका, हाइट है यहाँ पे 8 फीट। हाइट बेस है इसका 1 फीट, और हाइट में अलग तरह की विंडो बनाना चाहता हूँ, तो हाइट मैंने रखा 7 फीट, और जो सिल लेवल है वो अभी हम चेंज करेंगे। विड्थ इसका 3 फीट ही है, सिल जो है इसका वो रहे 1 फीट, तो टोटल 8 फीट का हमारा लिंटल मैच कर जाएगा दोनों विंडो के लिए। सेम ऐसे ये विंडो है, एडिट टाइप किया, सेलेक्ट किया, डुप्लीकेट, W1। ओके ओके, ठीक है। किचन में भी अभी मैंने सेम विंडो लगाया है। तो 2 तरह की विंडो हो गया। वेंटिलेटर की बात आती है, सेम लोड विंडो, एडिट टाइप, अगेन लोड। यहाँ पर हमारे पास लूवर्स आ जाएंगे, लूवर्स ओपन, डुप्लीकेट, V1 मैंने किया, वेंटिलेटर 1। और यहाँ से इसकी विड्थ कितनी है, 1 फीट 6 इंचेस विड्थ रहे, और हाइट हमारी यहाँ पर रहे। ओके, एक वेंटिलेटर मेरा यहाँ पर आ रहा है 1, एक वेंटिलेटर मेरा यहाँ आ रहा है, शाफ्ट के थ्रू ऊपर तक जा रहा है स्मेल। और ये विंडो जो है ना, यहाँ पर हमारा इस साइड स्पेस ही नहीं है, तो ये जो विंडो है CS, ये इस एरिया में आ रही है, ये शाफ्ट के लिए ही हमने ओपन छोड़ा है। तो यहाँ पर देखिए अभी विंडो लग नहीं पा रहा है, सो मैं क्या करता हूँ, CS, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, विंडो का एक और नया टाइप बना रहा हूँ, W3। ओके, उसकी विड्थ जो रहे वो 3 फीट रहे, W3 एक और नया विंडो बनाया, उसकी विड्थ 3 फीट रहे, ताकि यहाँ एडजस्ट हो सके। सो ये वाला विंडो हटा दीजिए, शाफ्ट के थ्रू यहाँ का वेंटिलेशन हो जाएगा। और 3D में जाके देखिए आपकी विंडोज डोर लग चुके हैं। पीछे कोई विंडो नहीं है क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ कोई विंडो नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। इस साइड हमारी प्रॉपर्टी है, रोड आ रहा है, तो ये हमने लगा दिए। अब जो वेंटिलेटर है वो सिल हाइट कितना होना चाहिए उसके लिए, अगर 2 फीट का वेंटिलेटर आपने यूज किया तो 6 फीट पे आप लगा सकते हैं। सेलेक्ट SA, सिल उसका रहे 6 फीट, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा हाइट पर। सो ये आपका बिल्डिंग इस तरीके से रेडी है। FFL पे जाइए अगेन। FFL पे जाने के बाद हमने विंडोज वगैरह लगा दिए, अब स्टेयरकेस हम बनाते हैं यहाँ पे। सो कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहे हैं एक फ्लाइट में, 12 13 14 15 16 17 18 19 स्टेप मुझे बनाने हैं यहाँ पर। और FFL पे जाते हैं 19 स्टेप बनाने के लिए। जो हमने मेजरमेंट किया वो एक्यूरेट नहीं किया, तो बाद में कुछ एरर आ सकता है, उसे हम एडजस्ट कर देंगे, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे 19 स्टेप बना रहा हूँ। गो टू स्टेयरकेस, यहाँ से हमने लिया मोनोलिथिक ताकि RCC में बने। स्टेयरकेस कहाँ से कहाँ बनाना है, FFL से, और मुझे फर्स्ट फ्लोर FFL तक बनाना है। 11 फीट 6 इंचेस, और स्टेप कितना रखना है, 19, तो 7 पॉइंट समथिंग का राइजर आएगा। विड्थ कितना है इसका, विड्थ है ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 फीट 6 इंचेस, तो यहाँ से आप कर दीजिए 3 फीट 6 इंचेस विड्थ। देन सेंटर में से ना बनकर ये मेरा लेफ्ट से स्टार्ट हो, सो आप यहाँ से बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, बन रहा सही है, बट ट्रेड का इशू आ रहा है, तो ट्रेड को और एडजस्ट कर दीजिए। ट्रेड हमें कितना चाहिए, 10 इंचेस। यहाँ आके हमने ट्रेड को एडजस्ट किया। ओके, अब बनाइए, तो ये परफेक्टली आपका स्टेयर यहाँ पर आप बनाइए।
एंड देन डन। गॉट इट, बिल्कुल परफेक्ट आपका बन गया एंड देन चेक। 3D में जाके देखिए, जैसा स्टेयरकेस आपका वहां पर था उसी डिटेल में ये एक्यूरेसी के साथ बन चुका है, सेम स्टेयरकेस। सो क्लियर है यहां तक कैसे आपका वर्किंग होगा, किस तरीके से आपका परफेक्ट स्टेयरकेस आ चुका है जैसा आपको चाहिए। सो अगर आप पूरा टाइम देके बनाते हैं तो एक्यूरेसी के साथ होगा वो वर्क। सो ग्लास रेलिंग आपकी आ जाएगी इस तरीके से। सो ये बन गया मेरा ग्राउंड फ्लोर ओनली। अब जाइए आप अगेन फर्स्ट फ्लोर एफएफएल। ये आपका पार्ट दिख रहा है फर्स्ट फ्लोर एफएफएल का, फाइन व्यू कर कीजिए इसको। फर्स्ट फ्लोर एफएफएल पे आगे ये बॉटम का पार्ट दिख रहा है। अभी अलाइनमेंट लेना है मुझे, इससे पहले मैं ग्रेड भी लगाऊंगा। अभी कॉलम के अलाइनमेंट आप सही करेंगे क्योंकि हमने उसका साइज चेंज किया था। अब ऊपर मुझे स्लैब बनाना है जो कि प्रोजेक्शन के साथ रहे। सो जो इमेज हमारी थी उसमें कितना स्लैब था, इसी इमेज को लीजिए जो हमारी पीडीएफ थी जो हमने इंपोर्ट करवाया था। सेलेक्ट, कॉपी, फर्स्ट फ्लोर पे आ जाइए और यहाँ कर दीजिए इसे पेस्ट टू अलाइन दिस लेवल। सो जो प्रोजेक्शन है उसे मेजर कर लेते हैं। प्रोजेक्शन कितना है यहाँ से 4 फीट, इस साइड कितना है 5 फीट और इस वॉल से कितना है 10 फीट हाफ इंच। तो ये प्रोजेक्शन मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे बनाइए स्ट्रक्चरल फ्लोर। स्ट्रक्चरल फ्लोर में हमने बना दिया था ऑटोमेटिक एडिट टाइप डुप्लीकेट। स्ट्रक्चर फ्लोर में वही टाइप आ रहा है। फ्लोरिंग आप ऐड करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, एडिट टाइप कंक्रीट वगैरह सब रेडी है, डन। बट इसका थिकनेस मुझे करना है डुप्लीकेट। 8 इंच का रहे मेरा, 200 mm स्लैब आरसीसी। एडिट, सिर्फ इसको चेंज कर देना क्योंकि ग्राउंड पे मैंने ग्रेड स्लैब 2 इंच डाला था, 4 इंच डाला था। अब यहाँ पर फिर से बनाना स्टार्ट कीजिए आपका जो भी पार्ट है। मैं चाहता हूँ मेरा बाहर का पार्ट ना दिखे तो -2 इंच कर दीजिए, -0.5 इंच कर दीजिए ताकि प्लास्टर की लेयर में कवर हो जाए। -0.5 इंचेस, सेलेक्ट एंड देन अगेन क्रिएट। इस फेस तक आ गया मेरा। अलाइन कीजिए इसको, अगर मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ से यहाँ पे, और लाइन लीजिए, ये मैच करवा दीजिए इस तरीके से, और ये भी आपके आउटर तक मैच करेगा, डन। सो बाकी जो बच गया उसे ट्रिम कीजिए, यहाँ से ये ट्रिम कीजिए। स्लैब किस लेवल पे आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर एफएफएल एंड देन डन। 3D में जाके देखिए आपका स्लैब रेडी है। इस तरीके से आपका प्रॉपर स्लैब आ चुका है। ये जब भी आप करो एक बार सेक्शन कट कर लेना, और यहाँ से मैं ये प्लान डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब भी आप ये वर्क करते हो स्टेयरकेस से भी आप सेक्शन कट करके देखिए और यहाँ से भी, तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि स्लैब आपका परफेक्ट आ रहा है या नहीं। फाइन व्यू कीजिए, स्टेयरकेस को सिलेक्ट कीजिए, सब कुछ ओके है। 19 स्टेप आ रहे हैं, ये सब आपका ओके है। कंक्रीट भी आ रहा है और एफएफएल देखिए फिनिश भी ऑटोमेटिकली मैच कर गया और स्लैब भी आपका डाउन हो गया और ब्रिक वॉल ऑटोमेटिकली उसी लेवल तक आ रहा है। अगर ये ऊपर होता तो हमें जॉइन ज्योमेट्री करना पड़ता, बट हमने पहले उसको जूम किया और ये परफेक्ट बना दिया। सो ये हमारा इस तरीके से हो गया। और जब आप नेविस पे क्लैश करते हैं, बिम में मॉडल करते हैं, तो आप पहले फर्स्ट फ्लोर तक के कॉलम बनाते हैं, फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से भी वर्क होता है। अभी स्लैब में मुझे स्टेयरकेस वाला एरिया कट करना है, तो वो एज ए शाफ्ट भी कर सकते हो आप, या फिर एक तो शाफ्ट मेरे पास आ ही रहा है, वो शाफ्ट मुझे प्रोवाइड करना है। सो मैं ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूँ और यहाँ मुझे शाफ्ट प्रोवाइड करना है। यहाँ जाइए, शाफ्ट कितने एरिया में आना चाहिए। एक तो मेरा शाफ्ट जो आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, 1 डन। एंड देन एक शाफ्ट मेरा आ रहा है CS। शाफ्ट नहीं करना चाहते तो स्लैब में भी कटिंग कर सकते हो, एक ही फ्लोर है मेरे पास। तो स्लैब को सिलेक्ट कीजिए, एडिट बाउंड्री पे जाइए और यहाँ से एक पोर्शन बना दीजिए इस तरीके का। अब ये फेस जो है ना पीछे मैच नहीं कर रहा, तो उसे मैच करवाना पड़ेगा सिर्फ। लैंडिंग को हम इंक्रीज कर देते हैं, एडिट स्टेयरकेस, क्योंकि लैंडिंग बाकी राइजर से ज्यादा है, बाकी से विड्थ ज्यादा है, एंड देन डन। ये आपका स्टेयरकेस, आपका फ्लोर भी बिल्कुल मैच कर गया यहाँ तक, और आपके स्टेयरकेस भी आ गए। सो ये तरीका है आपकी वर्किंग का। आपके रेलिंग वगैरह आ रही है, डोर्स वगैरह आ रहे हैं। अब हम काम करते हैं मेरे फर्स्ट फ्लोर पे। सेलेक्ट, सेम आपको उतना ही पोर्शन सेलेक्ट करना है जो ऊपर कॉपी करवाना है। तो मैंने इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ ये सिलेक्ट किया, और जो मुझे नहीं चाहिए ऊपर उसे अनसेलेक्ट रखेंगे। अगर कुछ सिलेक्ट हो भी गया तो शिफ्ट के साथ आप अनसेलेक्ट कर सकते हो। ये पोर्शन मैंने क्या, कॉपी पेस्ट टू अलाइन सेलेक्टेड लेवल। कहाँ करना है मुझे, फर्स्ट फ्लोर एफएफएल। आपका परफेक्ट इस तरीके से एक बिल्डिंग ऊपर तक आ जाएगा। एफएफएल पे जाइए, किसी एलिवेशन में जाके देखिए, परफेक्ट आपका मैच कर जाएगा ये। 3D में जाइए,
अब जो स्लैब बीच में आ रहा है आपका, उस स्लैब को हमें एडजस्ट करना है, तो वो प्लास्टर लाइन को हमें डाउन करना पड़ेगा। जो आउटर आउटर वॉल आ रही है ना, उन आउटर वॉल को मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट, जो आउटर आ रही है। ठीक है, इसे कर दीजिए माइनस बेस ऑफसेट -8 इंचेस। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी वॉल बिल्कुल परफेक्ट मैच कर जाएगी, बिल्डिंग बिल्कुल सिमेट्री में दिखेगी। ठीक है, ये वॉल आपकी कॉलम तक नहीं आ रही है, तो इसे आप सिलेक्ट कीजिए एंड देन एक्सटेंड, तो ये भी आपका मैच कर जाएगा। अब हर एक चीज को आप कीजिए जॉइन ज्योमेट्री। अब प्लान को आप डिलीट कर सकते हो, रखना चाहे रख सकते हैं। फाइन व्यू, यहां पर हम करेंगे हर एक चीज को जॉइन ज्योमेट्री। सो मॉडिफाई जॉइन वॉल, क्योंकि मुझे जो डिटेल देनी है वो देनी है FFL पर, और ये ज्वाइन कर दीजिए। जिस वॉल से कनेक्ट है उसी से ज्वाइन होगा। ठीक है, किसी का इश्यू आएगा तो वो हम इसमें देख लेंगे। अभी 2 3 FFL पे कर रहे हैं ना, FFL लेवल, FFL। ठीक है, ये सभी कॉलम मेरे ज्वाइन हो गए। ऐसे ही अपर फ्लोर पे भी आपको करने पड़ेंगे। तो एक सेक्शन मेरा यहां से मैं कट कर रहा हूं, जो हमारा इस तरीके से आएगा। एक चीज का ध्यान नहीं दिया हमने, हमें क्या करना था, डुप्लेक्स बनाया था हमने, तो हमने वहां पर परफेक्टली क्या कर दिया, डुप्लेक्स के कंडीशन में इस पार्ट को हम यहाँ से करते हैं सेक्शन कट और इसे फ्लिप ही कर देते हैं। स्टेयरकेस भी पूरा दिखेगा। और आपने ध्यान नहीं दिया, हमने डुप्लेक्स बनाया था और हमने स्लैब बॉटम फर्स्ट फ्लोर पे भी पूरा डाल दिया। तो मैं यहाँ से स्लैब को सिलेक्ट करता हूँ, एडिट बाउंड्री पे जाता हूँ और फिर से जाता हूँ फर्स्ट फ्लोर लेवल पे। तो कहाँ से कहाँ तक मेरा स्लैब डुप्लेक्स है, राइट क्लिक, यहाँ से और यहाँ तक कोई स्लैब इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, कॉलम से आपका ये कैंटिलीवर निकलेगा, बीम सपोर्ट करेगा और ये आपका ओपन रहेगा। सो अब जब इसको 3D में देखते हैं आप, सिलेक्ट HH, तो आपका ये पोर्शन ड्यूप्लेक्स है। नीचे तक आपका एक ही रहेगा, ऊपर चैंडिलियर वगैरह आ जाएंगे, ये आपके प्रोजेक्शन के लिए हो गए। यहाँ पर आपका ब्रिक वॉल आएगा, सिलेक्ट, जो नीचे ब्रिक वॉल लगाया था उसी को मैं कॉपी कर देता हूँ। जो बॉटम में हमने यूज किया था उसी को मैं ले आता हूँ नीचे। HH, हमने यहाँ पर एक ब्रिक वॉल लिया था ना, इसी को मैं ऊपर कर देता हूँ। सेलेक्ट, कॉपी, पेस्ट टू अलाइन सिलेक्टेड लेवल, FFL। ठीक है, अब कीजिए HR, तो आप देखेंगे आपका यहाँ पर ये पोर्शन आ गया और ये मुझे चाहिए था ऊपर। कॉपी, पेस्ट टू अलाइन फर्स्ट फ्लोर TOC। ठीक है, इसको कितना और डाउन करना है, यहाँ से ये 0 कर दीजिए इसको। तो पहले अनकनेक्टेड 1 फीट 6 इंचेस, क्योंकि मुझे लेवल तक तो लेके नहीं जाना, अनकनेक्टेड रखना है। और ये बॉटम में डाउन कितना रहे, अगर आप सेक्शन देखोगे तो आपको समझ आएगा ये डाउन नहीं है अभी। ये ब्रिक वॉल तो आ गया, बट ये प्लास्टर भी तो कवर करना चाहिए ना, तो इसको हम कर देते हैं -8 इंच। तो ये आपका -8 में तो ज्यादा हो रहा है, -6 इंचेस, -6 इंचेस। ये आपका परफेक्टली यहाँ मैच कर जाएगा। और इसे कर दीजिए जॉइन ज्योमेट्री। स्लैब आप आगे तक कीजिए, सिलेक्ट, एडिट टाइप, फर्स्ट फ्लोर। जो स्लैब आ रहा है वो इस लेवल तक आ रहा है, AL कनेक्ट, लॉक कर दीजिए ताकि मूव ना हो बाद में। डन, ये आपका बिल्डिंग इस तरीके से बन जाएगा। HR कीजिए, आपका ये बिल्डिंग रेडी है। अब मैं आपको बताता हूँ मुमटी कैसे बनेगा। सो सिलेक्ट, स्लैब को सिलेक्ट किया, HH कर दीजिए और जो वॉल मुमटी की आ रही है उन्हीं वॉल को लीजिए ओनली। सेलेक्ट, कॉपी, पेस्ट टू अलाइन सिलेक्टेड लेवल। कहाँ करना है मुझे, टेरेस TOC, टेरेस FFL से मुझे TOC से चाहिए बेसिकली। ओके, ठीक है, कहाँ तक चाहिए ये तीनों वॉल, मुझे सिर्फ चाहिए मुमटी तक। सेलेक्ट, इसे 0 कीजिए, टॉप ऑफसेट मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुमटी तक चाहिए ओनली। और ये मुझे टेरेस TOC 0, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। HR कीजिए, डन। आपको डाउन करवाना है इस वॉल को, तो इसे पहले कीजिए ट्रिम, क्योंकि मुमटी के एरिया में तो वॉल चाहिए मुझे। सेलेक्ट कर दीजिए और इसे माइनस में भी वैल्यू डाल दीजिए, -8 इंच, ताकि प्लास्टर में कवर हो जाए। बाकी जगह भी प्लास्टर दिखाना तो इस वॉल को आपको ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ऊपर या फिर इसके पैरापेट हम लगाएंगे। सो सेलेक्ट, सेलेक्ट, तीनों वॉल को सिलेक्ट किया मैंने। अगेन कॉपी, पेस्ट टू अलाइन, टेरेस TOC,
टेरेस टीओसी आ गया, माइनस भी 8 इंच, ठीक है, बट इसका मुमटी तक ना जाकर ये रहे अनकनेक्टेड। अनकनेक्टेड 3 फीट या 4 फीट का मेरा वॉल रहे अनकनेक्टेड। तो आप देखेंगे आपकी पैरापेट इस तरीके से आ जाएगी। और यहाँ पर जो डुप्लीकेट रेप्लिकेट हो गई है उसे हम करेंगे स्प्लिट। इस फेस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ तक इस वॉल को कर देते हैं, फिर से एक्सटेंड, यहाँ से ये वॉल कर देते हैं। अब ये आपका परफेक्ट इस तरीके से बन जाएगा। जो विंडोज है हमारी नहीं आएगी। अब इसके ऊपर में मुझे स्लैब चाहिए, तो सेलेक्ट, या तो आप बनाइए मुमटी टीओसी पे जाइए और स्लैब बना दीजिए, टेरेस एफएफएल। यहाँ मुझे वो बनाना है स्लैब, आर्किटेक्चर, फ्लोर, स्ट्रक्चरल। यहाँ पर क्या बनाना है मुझे, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, बिना फिनिश का फ्लोर बनाना है, तो 150 mm स्लैब ओनली। ओके, एडिट टाइप, अनदर पार्ट को कर दीजिए डिलीट, 6 इंच का स्लैब डालना ओनली। ओके, किस लेवल पे डालना है, मुमटी लेवल पे। मुमटी लीजिए यहाँ से। कितना फिट प्रोजेक्शन रही है, बाहर की तरफ तो रहेगा नहीं प्रोजेक्शन हमारा क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं है। इस तरफ कितना रहे, इस तरफ कितना रहे और आगे कितना रहे, ठीक है। आप चाहते पूरा डिजाइन बने पीछे की तरफ भी, तो आप ये भी प्रोजेक्शन के साथ कर सकते हैं और कॉलम को आप ऊपर तक लेकर आ सकते हैं। सो ये प्रोजेक्शन कितना रहे, 3 फीट 4 इंच, इसे मैं कर देता हूँ 6 इंचेस 4 फीट। तो ये आपका प्रोजेक्शन इस तरीके से आ जाएगा और मुमटी पर रहेगा। थोड़ी जो कॉलम आपके टेरेस तक आए थे ना, उन कॉलम को आपको ऊपर तक करना पड़ेगा, 1 2 3, तभी लोड लेगा। 4 5 6, और फ्रंट से देखते हैं बाकी को। 4.5 में कवर हो गया बाकी, तो उसे भी हम लेते हैं अभी। इसे तो कीजिए पहले आप। टॉप ऑफसेट कितना रहे मेरा, मुमटी टीओसी, सेलेक्ट SAHH, और इस वॉल को भी हटा देता हूँ HH। तो ये आपका लोड ले लेगा इस तरीके से। ये कॉलम आपके बच गए 1 2 3, एंड देन ये भी होने चाहिए मुमटी टीओसी, और कर दीजिए HR। तो ये आपका इस तरीके से बिल्डिंग बन जाएगा। फ्रंट वॉल हमने नहीं बनाई है, फ्रंट वॉल और बना देते हैं इसकी। फ्रंट वॉल कहाँ बनानी है आपको, टेरेस पे ही जाइए, मुमटी पे। मुमटी आपको दिख रहा है इस तरीके से, HH कीजिए। और कहाँ से प्लान कट रहा है, व्यू रेंज भी हमें सेट करनी थी, तो मैं आपको अभी टेरेस पे जाके ही समझाता हूँ, टेरेस एफएफएल। ये चीज़ें आपको जॉइंट ज्योमेट्री करनी पड़ती है। अगर जॉइंट ज्योमेट्री नहीं करते तो बहुत सारे एरर जनरेट हो जाते हैं। मैंने किया सेलेक्ट CS, कहाँ बनाना है मेरे को, लेवल सेलेक्ट कर लेना पहले। टेरेस एफएफएल टीओसी से स्टार्ट करना है और कहाँ तक बनाना, मुमटी टीओसी तक, एंड देन डन। और यहाँ लगा देते हैं एक डोर D2, बाहर की तरफ ओपन कर देते हैं ताकि इशू ना आए। सो ये आपकी बिल्डिंग इस तरीके से रेडी हो जाएगी। आपको विंडो भी लगानी है तो आप विंडो भी लगा सकते हैं किसी भी एक फेस पे, 1। दूसरी तरफ भी लगानी है, पूरा वेंटिलेशन रहे, तो यहाँ भी लगा सकते हो, क्योंकि ऊपर हमारा ना कोई टॉयलेट आ रहा है ना ही कोई और पार्टीशन है। सो इस तरीके से आप ये वर्क करते हैं। अगर ये जो वॉल ऊपर दिख रहा है, इसे या तो जॉइंट ज्योमेट्री कीजिए या फिर अटैच टू बेस। सभी को सिलेक्ट किया, इसे कर दीजिए अटैच टू बेस सेलेक्ट, तो ये बॉटम तक आ जाएगी। इसे सिलेक्ट किया, जॉइंट ज्योमेट्री करना है तो जॉइंट ज्योमेट्री भी कर सकते हो, उससे भी आपका क्लैश रिमूव हो जाएगा। सो ये बिल्डिंग आपकी इस तरीके से रेडी हो गई। उसके बाद रेलिंग लगाएंगे। रेलिंग कैसे बनाएंगे, एक हमारा मेन गेट और बच गया ग्राउंड फ्लोर पे, जो डबल डोर में मुझे लेना था, CS, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, डोर पे जाइए, एंड देन डोर डबल मुझे चाहिए, ओपन, 4 फीट का चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। MD या फिर D2 आप कर सकते हो, D3 कर सकते हो। 8 फीट ही हाइट रहे, विड्थ रहे 4 फीट, डन, ओके, एंड देन प्लेस है। तो ये आपका एक तरह से डोर आ गया। ये आपका स्टेयरकेस है, ये आपका पार्किंग है। अगर आप डिटेल इसमें करेंगे तो वो हम आगे करेंगे, अभी मैं इसकी मॉडलिंग पे वर्क कर रहा हूँ, तो मॉडलिंग और बता देता हूँ आपको। जब आप यहाँ पर बनाते हैं, कभी भी रेलिंग लगाते हैं, तो एक अप स्टैंड होता है। ये वॉल आपकी नीचे आ रही है, ये वॉल आपको अब तक दिखानी है। इन वॉल को थोड़ा थोड़ा अप कर दीजिए, जैसे प्लस का साइन डाल दीजिए इसमें। टॉप ऑफसेट, बेस तो हम डालेंगे नहीं, इसमें टॉप डालेंगे। टॉप ऑफसेट कितना रहे, 6 इंचेस। तो ऑटोमेटिकली ये आपकी इंटरनल लेयर नहीं दिखाएगा, बट हमने इसको अटैच टू बेस किया था तो इस वजह से दिखा रहा है। सो इसे भी हम फिनिशिंग में डाल सकते हैं, जॉइंट ज्योमेट्री करवा सकते हैं। अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाता हूँ और यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर हमारा आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर TOC, यहाँ मुझे पहले अपस्टैंड बनाना है, देन उसके बाद रेलिंग लगानी है। सो कैसे करेंगे, आर्किटेक्चर, वॉल,
4.5 की वॉल से ही अप स्टैंड हम बना देते हैं। अप स्टैंड कितना होना चाहिए? 8 इंच का तो मेरा स्लैब है जो प्लास्टर को कवर करेगा फ्रंट से, उसके बाद 1 फीट और ऊपर रहे अप स्टैंड, तो फर्स्ट फ्लोर टीओसी से -6 इंचेस तो पहले ही डाउन रहे मेरा ब्रिक वॉल, और यहां से कर दीजिए आप अनकनेक्टेड। अगर आप अप स्टैंड का लेवल भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो 8 इंच ये हो गया, 1 फीट 6 इंच का मैं बना देता हूँ, तो 8 इंच का मेरा अप स्टैंड आ जाएगा। 1 फीट 6 इंचेस, 1 फीट 6 इंचेस अनकनेक्टेड रहे, और कीजिए बनाना स्टार्ट। यहां से ले लीजिए इंटीरियर, क्लिक, आप देखेंगे बिल्कुल फेस से फ्लश होके आएगा। ठीक है, ये फेस हमने कर दिया। इसे कीजिए एक्सटेंड, और 3D में जाके देखिए यहां पर आपका अप स्टैंड आ चुका है इस तरीके से। सेम ऐसे ही रेलिंग लगाइए इस पे, और उससे पहले फर्स्ट फ्लोर पर हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, डोर आ रहा है, एक डोर इस फेस पर सिंगल फ्लश। 3 फीट का डोर इनफ है बालकनी के लिए, सो यहाँ पे मैं D2 यूज कर लेता हूँ। ये मेरा डोर आ गया। ठीक है, तो ये इसका अलाइनमेंट भी आ जाएगा। अगर एरर आता है किसी चीज में तो उसे हम एडजस्ट कर देंगे। अब हाइट वाइट का इशू आ रहा है, इन्हें हम एलिवेशन की डिटेल करेंगे तब सही करेंगे। अब यहाँ से मैं जाता हूँ फर्स्ट फ्लोर लेवल पे ही, और यहाँ मुझे क्या करना है, अब रेलिंग लगाना है। सो आप रेलिंग पर जाइए, स्केच लीजिए। आपको ग्लास रेलिंग चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सिंपल चाहिए सिंपल लगा सकते हैं, मुझे ग्लास चाहिए। ग्लास पे क्लिक किया। बेस लेवल क्या है आपका, 6 इंच ऊपर लगे मेरा FFL से, क्योंकि मैंने 6 इंच का अपस्टैंड बनाया, और यहां से लेकर स्केच बनाना है सिर्फ आपको। और इसको कर दीजिए मिड में। ठीक है, एंड देन डन। 3D में जाके देखिए आपका रेलिंग भी रेडी है। रेलिंग के साथ साथ आप टैब प्रेस कीजिए और ये वॉल भी आ जाएगा। इस रेलिंग को भी सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+C कीजिए, पेस्ट टू अलाइन टेरेस, और यहां पर आपका ये परफेक्ट इस तरीके से बिल्डिंग रेडी है। सो ये था हमारा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने सिर्फ मॉडलिंग पे फोकस किया है, और आप देख सकते हैं कोई एरर कहीं पे भी नहीं है। हमने प्रॉपर इसको जॉइन ज्योमेट्रिक किया, हर एक चीज़ को प्रॉपर अलाइनमेंट में रखा है। सो इस तरीके से आप मॉडलिंग कर सकते हैं, चाहे आप बिगनर्स है, और अगर एडवांस डिटेल सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम सेम बिल्डिंग के ऊपर एलिवेशन डिटेल, सेक्शन डिटेल, फ्लोर प्लानिंग डिटेल्स, हर एक डिटेल शीट कंपोजिशन के साथ नेक्स्ट वीडियो इस पे बना देंगे। सो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं कि वी नीड डिटेल ड्राइंग्स ऑल्सो। सो उसके बाद हम कंप्लीट इसी मॉडल के ऊपर डिटेल बनाएंगे, जो इंडस्ट्री में वर्क होता है, जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में आपको डिटेल चाहिए होती है, वर्किंग प्लान कैसे बनता है, सेम प्रोजेक्ट के ऊपर हम कंप्लीट बनाएंगे। क्योंकि अगर एक ही वीडियो हम इतना लंबा बनाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो भी 1 घंटे का हो जाएगा। अगर आपको रिक्वायर्ड है कि आप डिटेल सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वी नीड डिटेल ड्राइंग्स। सो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सैनी, साइनिंग ऑफ।